हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में सिख धर्म से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है और जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो भी आपको मिलेगा। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं सिख धर्म। सिख धर्म में जो पहला गुरु थे कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये सिख धर्म के गुरु कब तक बने रहे? तो 1539 तक। 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन बने? गुरु अंगद जी। 1539 से 1552 तक ये बने रहे। ठीक। अच्छा, गुरु अमरदास क्या है? तीसरे गुरु हैं। तो 1552 से लेकर के 1574 तक ये सिख धर्म के गुरु रहे। चौथा देखते हैं गुरु रामदास। चौथे गुरु कौन है? गुरु रामदास हैं। तो गुरु रामदास का जो कार्यकाल था कितना था? तो 1574 से लेकर के 1581 तक। गुरु अर्जुन देव का कार्यकाल कितना था? तो 1581 से 1606 तक। ये कौन से गुरु थे? पांचवें। गुरु हरगोविंद का कार्यकाल 1606 ईस्वी से लेकर के 1644 ईस्वी तक था। इसके बाद आ जाते हैं गुरु हर राय। इनका कार्यकाल, ये सातवें गुरु थे। इनका कार्यकाल जो था 1645 से लेकर के 1661 ईस्वी तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब आठवें गुरु कौन है? हरकिशन दास। ठीक है। इनका कार्यकाल कितना था? 1661 से लेकर के 1664 ईस्वी तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो गुरु तेग बहादुर, ये नवे गुरु हैं। इनका कार्यकाल जो था 1664 से लेकर के 1675 तक। और सिख धर्म के अंतिम गुरु यानी जिसने खालसा पंथ की स्थापना की वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1675 से लेकर के 1699 ईस्वी तक। अब हम आपको याद कराते हैं सिर्फ 2 मिनट में इन गुरुओं के नाम और किस नंबर के ये गुरु हैं। अच्छा, आप लोग ट्रिक याद रख लीजिएगा। पहला ट्रिक क्या है? गुरु का नाम, यहां से देखिएगा, यहां से, बस यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहां से। गुरु का नाम, ये हो गया गुरु का अंग, अमर है राम जैसा आज भी। क्या है? गुरु का अंग अमर है राम जैसा आज भी। हर GRK, उसके बाद TG है। अब देखेंगे गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु नानक देव। ठीक। अच्छा, का अंग, का को साइलेंट रखना, और अंग का मतलब होता है अंगद, गुरु अंगद। ठीक है। ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए, यानी गुरु का अंग हो गया। अमर है यानी अमर से गुरु अमरदास। ठीक है। ये तीसरे नंबर के गुरु हो गए, अमरदास। राम जैसा, किसके जैसा? राम जैसा। तो क्या हो गया? गुरु रामदास। आज भी से मतलब अर्जुन देव। ठीक है। ये क्या हो गए? ये चौथे हो गए, ये पांचवे हो गए। अब देखिएगा आप लोग, हर के आगे यानी कितने ऐसे गुरु थे जिनके आगे हर लगा था? तो जी से हो जाएगा हर गोविंद, फिर हो जाएगा हर राय, आर से हो जाएगा, और फिर के से हो जाएगा हर किशन। ठीक है। यानी हर तो तीनों के आगे है, तो हर गोविंद हो गया पहला, हर राय हो गया दूसरा, और हर किशन हो गया तीसरा। ठीक है दोस्तों। और टीजी यानी टी 9वें नंबर पे तेग बहादुर, और जी मतलब गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर पे। ठीक है। अच्छा, एक बार और दोहरा लेते हैं। गुरु से गुरु नानक, अंग से अंगद, अमर से अमरदास, राम से रामदास, और आज से क्या हो जाएगा? अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक है। और बचे हैं 2, तो टी से तेग बहादुर और जी से गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से याद कर सकते हैं, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें। ठीक है। 3 इसमें हो गया, 2 इसमें, 3 2 5, और 5 पहला देखना है। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने क्या बताया? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान में हुआ था। और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये सीजीएल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और ये किस नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर पे, यानी टीजी जी, यानी लास्ट में 10वें गुरु थे। क्या थे? 10वें गुरु थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था वो कौन से गुरु हैं? तो यही 10वें नंबर के जो गुरु थे वो जफरनामा को फारसी में अनुवाद किए थे। क्या नाम है इनका? गुरु गोविंद सिंह। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सिख गुरु जिसने बाबर की आत्महत्या को आत्मकथा को लिखा, मिस्टेक हो गया। सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा को लिखा था वो गुरु कौन है? तो गुरु अंगद हैं। और ये किस नंबर के गुरु हैं? दूसरे, यानी गुरु का अंग, अंग मतलब दूसरे स्थान पे अंगद हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। ठीक है, आइए 5वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन है? एक पूछता है सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। नानक थे सिख संप्रदाय के संस्थापक। लेकिन स्वतंत्र सिख संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाता है तो महाराजा रणजीत सिंह, यानी राणा रणजीत सिंह जो थे ये 5वें नंबर के ये क्या थे? स्वतंत्र सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु हुए थे तो मैंने बताया गुरु गोविंद सिंह है। ये सिखों के 10वें गुरु थे। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। कब की थी? 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? यानी जो अकाल तख्त बनवाया गया था ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुरु हर राय के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी, यानी गुरु का अंग यानी दूसरे स्थान पे, तो इनका उत्तराधिकारी कौन हो गया? गुरु अंगद हो गए। आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो मैं समझ रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और किसी भी पेपर में आपका छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। निम्नलिखित में से 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। क्या? अमृतसर शहर की स्थापना किया था। और किसमें किया गया था? अकबर था। अकबर जो बीबी भानु को 500 बीघा जमीन दिया था वो किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास की पुत्री थी। उसी 500 बीघा जमीन में गुरु रामदास ने क्या किया? अमृतसर शहर की स्थापना की। और गुरु रामदास कौन थे? वो बीबी भानी के पति थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाहुल प्रथा क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पाहुल प्रथा क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा। पाहुल प्रथा में सिख जो जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में, यानी सिख धर्म का तोड़ा ना जाए, एक ही कटोरे से जो होता है प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं पाहुल प्रथा। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। किस शासक जो सिख धर्म का कौन थे गुरु जिन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का विरोध किया था। तो गुरु अमरदास थे, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर में जलाशय में भूदान दिया था? तो जिस पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर बनाया गया, तो गुरु रामदास ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक धर्म का ग्रंथ का संकलन किया? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है आदि ग्रंथ की रचना। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन। किस गुरु ने प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूल करने की प्रथा चलाई थी? तो गुरु कौन थे
जिसने क्या चंदा वसूलने का कार्य को किया था। तो कौन से गुरु हैं ये आप लोगों को बताना है। चंदा वसूलने का कार्य गुरु अर्जुन देव किए थे। सिख संप्रदाय के संस्थापक मैंने पहले बता दिया था, किसने किया, गुरु नानक देव ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, करतारपुर में। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, करतारपुर। ठीक, किस गुरु ने सिखों में खालसा में परिणत कर योद्धा को बनाया। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह। ये किस नंबर के गुरु रहे, तो 10वें नंबर के गुरु रहे। किस सिख गुरु ने मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। यानी ऐसे कौन से गुरु थे जिनकी मृत्यु किसके कारण हुआ था, चेचक के कारण हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे गुरु हरि कृष्ण का जो हुआ था मृत्यु, वो चेचक के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, अकाल तख्त की स्थापना किसने की, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। जितने भी जिस जिस वर्ष में पूछा गया है वो सब मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। तो याद रखिएगा, जो औरंगजेब का विरोध किए थे, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किए थे, और उसी के कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दिया। तो तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या किसने करवा दिया, औरंगजेब ने करवा दिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1845 से 46, और दूसरा कब हुआ था, 1848 से 49 में हुआ था। उस समय पंजाब के राज्य के शासक कौन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कौन थे, दिलीप सिंह थे पंजाब राज्य के शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब लिया गया था, 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने कब पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो 29 मार्च 1849 ईस्वी को मिलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के विलय के पश्चात, क्या है, पंजाब के विलय के पश्चात पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से 3% का सदस्य नहीं था, वो कौन था। यानी पंजाब पे शासन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, तो उसमें कौन से नहीं थे। तो ये तीनों ऊपर वाले थे, सर हेनरी लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। इन तीनों को याद रखना, इसके अलावा कोई भी आएगा तो नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगर तीनों में पूछेगा तो ये सर हेनरी, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल को याद रखना है। सिख के प्रथम गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कौन, तो सिखों के प्रथम गुरु जिनका नाम था गुरु नानक देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी बने थे। यानी कौन से ऐसे गुरु हैं जो गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी बनाए। हमने पहले बनाया है GRT, तो हमने पहले बताया है, जी से हो गया हर गोविंद, और इससे हो गया हर राय, और इसके हो गया हर किशन। ठीक है, GRK से हर किशन हो गया। इसके बाद क्या आता है, तेग बहादुर 9वें नंबर पे। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो आप लोग अगर ट्रिक से याद करेंगे तो तुरंत आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिर्रे, यानी सर सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो तेग बहादुर थे, उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, अपनी सर को कलम करवा लिया था दिल्ली के शीशगंज में। और किसने किया था, तो कौन किए थे, उस समय का मुगल शासक कौन था, तो जल्दी बताइए आप लोग, कौन था, औरंगजेब था। ये आप लोग याद रखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है, तो याद रखिएगा औरंगजेब को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंदपुर नामक शहर की स्थापना किस गुरु ने किया था। तो जो आनंदपुर बसाए थे वो गुरु तेग बहादुर बसाए थे इस शहर को। ये आप लोग याद रखेंगे। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा गया।
तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर को ही कहा गया बाकला द बाबा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी? तो मैंने पहले भी बता दिया, गुरु तेग बहादुर। निम्नलिखित में से किस सिख पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सिख पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव, उन्होंने ही तो सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का जन्म हुआ कहाँ था, यानी कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आप लोग दोनों बताइए। इसमें पूछा है जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1400 कब हुआ था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और कहाँ तलवंडी कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में है, ये आप लोग याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में किस जगह पे हुई थी? तो जल्दी बता दीजिए किस जगह पे हुई थी? तो नांदेड़ नामक स्थान पे हुई थी। कौन किया था? तो गुल खा नामक पठान ने किया था। गुल खा पठान ने किया था। गुल खा पठान याद रखेंगे, गुल खा पठान। किसकी हत्या की थी? गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। और कब किया गया था? 1708 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो नांदेड़ नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? गुल खा पठान, हमने इसके पहले ही बता दिया। ठीक है, सिखों का सही कालक्रम पूछ रहा है, तो याद रखिएगा हमने बताया ना, अमर, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, ये तो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है? तो याद रखिएगा आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने किया, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कहीं मत जाइएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अपने चैनल यानी टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख गुरुओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, यानी क्या कौन सा फैक्ट इसमें से सही है? गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदेव के पश्चात बने। अब मेरी बात सुनिए, आ गई ना ट्रिक पीछे वाली? तो क्या हो गया, पीछे वाला जो था क्या ये सही है पहला? तो मेरी बात सुनिए, गुरु का अंग अमर है, गुरु का अंग अमर है राम जैसा आज भी। तो आज से अर्जुन बाद में चला गया, तो ये तो भाई सही है, पहला सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों की उनकी पत्नी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये तो भाई गलत है। गुरुमुखी लिपि है जो, वो सिखों की गुरुमुखी लिपि है, लेकिन इसने नहीं दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिख सैन्य साम्राज्य सौंपा था, तो ये सत्य है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदा बहादुर का जन्म किस जिले में हुआ था और कब हुआ था? तो याद रखिएगा जो बंदा बहादुर का जन्म हुआ था वो पिछ जिले रजौली गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1670 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला है, बंदा बहादुर के पिता कौन थे? तो रामदेव भारद्वाज थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो बंदा बहादुर हैं ये सिख धर्म में मुगलों से लड़ने का काम किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मुगल काल में। और उस समय कौन था? बाबर और हुमायूं थे। बाबर का पुत्र था कौन? हुमायूं, आप लोग याद रखेंगे कौन था? हुमायूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने बता दिया है 1539 में हुई थी। कहाँ हुई थी? करतारपुर में। ठीक है दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ में उन्होंने किस सिख गुरु की प्रेरणा और प्रार्थनाएं गीत को संकलित किया है? तो याद रखिएगा किसको? गुरु नानक देव के। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा? जो सच्चा पातशाह का वो किसने कहा था स्वयं को? तो गुरु अर्जुन देव ने कहा था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण धन और आशीर्वाद से की थी? ठीक है, सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो अर्जुन देव ने। और इन्हीं के चक्कर में किसने? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांत धार्मिक कर वसूलना प्रारंभ किया, साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव थे। पंजाबी का प्राचीनतम रचना किस गुरु की है?
तो गुरु अर्जुन देव की है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मरवाया था? हमने अभी बताया, गुरु अर्जुन देव की अमीर खुसरो की सहायता करने के कारण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो जो अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिकों बनाने का प्रारंभ किया? यानी मुगलों से लड़ने के लिए बेहतरीन सैनिक तैयार करने का कार्य कौन से गुरु किए थे? तो गुरु हरगोविंद ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लांगर नामक व्यवस्था को, यानी निशुल्क भोजन इसमें दिया जाता था लांगर नामक व्यवस्था में, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने। ठीक है, और इसको अस्थाई किसने बना दिया, यानी जब तक जियो तब तक खाओ, इसने किसने बनाया था? तो इनके बाद गुरु नानक के बाद कौन आता है? अंग, यानी अंग, गुरु अंगद। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अस्थाई किसने बनाया? गुरु अंगद ने। ठीक, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस गुरु ने लिखा था? तो गुरु अंगद ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुए थे, गुरु का अंग। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। किस सिख गुरु दूसरे कौन थे? तो गुरु अंगद ही थे। ठीक है, ये सारे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला है, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद हो गए। गुरु अंगद का प्रारंभ नाम क्या था? लाहना था। गुरु अंगद का दूसरा नाम क्या था? तो लाहना था। इनको पहले लाहना के नाम से पुकारा जाता था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लांगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया? तो गुरु का अंग, यानी दूसरे गुरु अंगद ने बनाया था। और प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, और नवे कौन है? तेग बहादुर। टी जी से याद रखना। ठीक, टी से तेग बहादुर, जी से गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित इनमें की किस सिख के संस्थापक थे? तो जिन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का दृढ़ बनाया, जबरदस्त बनाया, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों को सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत किया किसने? गुरु गोविंद सिंह। यानी मुगलों से लोहा लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने सैनिकों को मजबूत बनाया था। वो अंतिम गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, जिनकी हत्या नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया। ठीक है दोस्तों, किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो यही 10वें गुरु थे जिसने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस वर्ष बैसाखी के 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की आरंभ किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। और पंजाब में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पंजाबी किस धर्म से ज्यादातर संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु का अंग अमर है। तो गुरु से गुरु नानक, अंग से गुरु अंगद, और अमर से गुरु अमरदास हो गए सिखों के तीसरे गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत को नियुक्त किया? तो गुरु अमरदास ने किसका की? 22 गद्दियों की स्थापना की। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया? तो गुरु रामदास ने। और किसने उस जमीन दान किया था? तो अकबर ने किया था। किसको दान किया था? तो बीबी भानु को किया था। कितना दान किया था? तो 500 बीघा दान किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ की रचना, बार बार बोल रहे हैं, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? द्वितीय युद्ध गुजरात में हुआ था। अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण, हरकिशन, याद रखिएगा, हरमंदर किसने निर्माण कराया? तो हरकिशन ने करवाया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अमृतसर जलाशय में हरमंदर साहब का निर्माण हरकिशन ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु की
मृत्यु चेचक से हरकिशन दास कभी बता दिया आप लोगों को, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो बंदा बहादुर का मूल नाम था वो क्या था, लक्ष्मण दास था। याद रखिएगा, बंदा वीर था और वीर कौन थे, तो लक्ष्मण थे। इससे आप लोग याद रखिएगा, बंदा बहादुर का नाम क्या था, लक्ष्मण दास। ठीक, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ यानी लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया, तो बंदा बहादुर ने बनवाया ये मुखलिसपुर में किला। ठीक है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। तो जो उस समय का मुगल शासक था जिसने क्या, बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर दी, तो कौन था, फर्रुखसियार था। उस वक्त कहाँ का, मुगल वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाल सुकरचकिया यानी मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ थी, लाहौर। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। और स्वतंत्र सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, राजा रणजीत सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजा जो रणजीत सिंह थे किस मिशन से संबंधित थे, तो याद रखिएगा सुकर चकिया मिशन से संबंधित थे। और राजा रणजीत सिंह की राजधानी हमने कब से बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि कहाँ है, लाहौर थी राजा रणजीत सिंह की राजधानी। और स्वतंत्र सिख संप्रदाय की स्थापना भी किसने किया था, राजा रणजीत सिंह ने किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, अमृतसर में थी। ये आप लोग याद रखेंगे। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की थी, तो लाहौर पे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख राज्य की अंतिम राजा कौन थे, तो सिख राज्य का अंतिम राजा पूछ रहा है तो दिलीप सिंह थे। और सिख धर्म के अंतिम गुरु पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह को याद रखिएगा, अंतिम गुरु थे। और राजा पूछेगा तो दिलीप सिंह थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम सिख आगल युद्ध कब हुआ था, तो 45 से 46 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। किसने गुरु की गद्दी की प्रथा समाप्त करते हुए गुरुवाणी को ही गुरु का स्थान दे दिया, यानी उनकी वाणी को गुरु का स्थान दे दिया, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। 10वें पातशाह नामक ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो 10वें गुरु ही 10वें पातशाह नामक ग्रंथ की रचना किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। 10म पातशाह नामक ग्रंथ, ये भी पातशाह की उपाधि किसने, यानी खालसा पंथ की स्थापना भी किसने किया था। और 10म, जब भी 10 पहले लगा रहेगा तो गुरु गोविंद सिंह जी को याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह, क्या सही है इनमें से, तो याद रखिएगा इनमें से चारों फैक्ट सही है। उन्होंने बचपन में 9 वर्ष में पटना बिताए, यानी 9 वर्ष कहाँ पे बिताए, पटना में, मखोवल आनंदपुर में जिन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, कहाँ पे गुरु बने थे, तो आनंदपुर मखोवल में बने थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की जारी किया, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत की, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यानी चारों फैक्ट गुरु गोविंद सिंह से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी गुरु गोविंद सिंह के पुत्र कौन थे, फतेह सिंह और जोरावर थे। ठीक है, मुगल फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र यानी फतेह सिंह और जोरावर को दीवार में चुनवा दिया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कौन था, तो वजीर खान था जिसने चुनवाया था। ठीक है, इनका नाम रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसने मुगल शासक ने इन दोनों को दीवालों के बीच में चुनवा दिया था। और मुगल शासक कौन था, वजीर खान था। ठीक है दोस्तों, किसकी समाधि के कारण नंदेन गुरुद्वारा सिखों द्वारा बनाई गई, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या वहीं की गई थी, वहीं पे बना दी गई। ठीक है, राजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दीनानाथ थे राजा रणजीत सिंह के कौन थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे भाई, तो होता है टोडरमैल। अकबर के
टोडरमल थे अकबर के वित्त मंत्री और रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? तो दीनानाथ थे। रणजीत सिंह राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर में सम्मिलित था रणजीत सिंह के राज्य। ठीक है। रणजीत सिंह 1792 से लेकर 1839 तक अपने शासन काल में अनेक विजय लड़े। उनके द्वारा विजय स्थानों में कालक्रम की व्यवस्था कीजिए। तो याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा यानी कांगड़ा, इनकी जो युद्ध किए थे जिसमें इन्होंने पराजित किया था, पहला कांगड़ा है, दूसरा लाहौर है, तीसरा अमृतसर है और चौथा क्या है? कश्मीर है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कांगड़ा, लाहौर, अमृतसर और कश्मीर। अब अमृतसर का बार बार पूछा जाता तो इनका द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध था। राजा रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे? तो भंगी से छीने थे, आप लोग याद रखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। जो 92 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा गया है राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने प्राप्त किया था? रणजीत सिंह। और किससे किया था? तो शाह शुजा से। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह के बाड़े का सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा रणजीत सिंह का स्वागत किया था। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेष सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे कौन? तो चारों थे, अलार्ड, कोर्ट गार्डनर, बस्तूरा और एबी टेबल, ये चारों शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 95 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बने रहिएगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि नौकरी लेनी है, मजाक नहीं करना है। अगर नौकरी लेनी है तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और मेरी वीडियो अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं? तो राजा रणजीत सिंह ने कहा था। इन्होंने सब धर्म को एक जैसा मानता था। ठीक है। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? तो अंग्रेजों के मुकाबले में सैन्य दृष्टि में कमजोर होने के कारण ये संघर्ष नहीं करना चाहते थे। ठीक है। अगला देखते हैं, रणजीत सिंह को किस विजय के अभियान फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्ति हुई थी? तो अमृतसर। और इसने जैसे ही जीता उसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा रणजीत सिंह के जो विदेश मंत्री थे वो फकीर अजीजुद्दीन थे, रणजीत सिंह के विदेश मंत्री। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में, गुरु नानक के पिता का नाम कौन था? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कालू मेहता था गुरु नानक देव के पिता का नाम। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इनके पिता का नाम भी कालू मेहता, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गुरु नानक की माता कौन थी? तो तृप्ता देवी थी गुरु नानक की माता और कालू मेहता थे इनके पिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख के सैन्य संप्रदाय में खालसा पंथ का प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह। जब भी खालसा मिल जाए तो तुरंत गुरु गोविंद सिंह याद रखिए, और जब भी दशक मिल जाए तब भी गुरु गोविंद सिंह का नाम याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा, जफरनामा किसने? 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था जफरनामा का फारसी में अनुवाद। ठीक है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चारों रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की याद रखिएगा। कौन है? विचित्र नाटक, दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और जफरनामा, ये किसकी रचनाएं हैं? गुरु गोविंद सिंह के। विचित्र नाटक, दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और जफरनामा किसने लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। इनकी हत्या किसने की थी? गुल खां नामक पठान ने की थी। और कहाँ की थी? नांदेड़ नामक स्थान पर की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति में पीठासीन हुआ था, यानी अधिक बलशाली हो गया था सैन्य शक्ति? तो कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ के द्वारा उसमें एक ही चीज बनाया गया था कि सैनिकों को मजबूत बनाया गया था। सिख धर्म का एक सैनिक मुगल शासकों के 50 सैनिकों को परास्त करने में माहिर हो गया था। ये किसकी देन थी? तो गुरु गोविंद सिंह की देन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट लाइन है।
तो अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। किसके बीच? अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि कब की थी? 1809 ईस्वी में। और किस नदी के दोनों तरफ राज्य के क्षेत्र के बीच की सीमा का निर्धारण किया था? तो सतलज नदी। आप लोग याद रखेंगे, सतलज नदी कहां पड़ता? आपका पंजाब में हिमाचल के रास्ते होकर के आता है। ठीक है। राजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किसने संपादित किया? उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी की कंपनी ने। ठीक है। अगला 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस 4 क्वेश्चन और है दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, कहीं मत जाइएगा, और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिएगा, और प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि कब हुई थी? चार्ल्स मेटकाफ और राजा रणजीत सिंह, यानी अंग्रेजों और रणजीत सिंह दे देगा तो सही है, नहीं तो याद रखिएगा अंग्रेजी शासक कौन था? तो चार्ल्स मेटकाफ और राजा रणजीत सिंह थे। दोनों के बीच हुआ था अमृतसर की संधि, और कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये रणजीत सिंह की मृत्यु जो हुई थी 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, वो सिख सैन्य किस अवसर पर थे? तो 1809 अमृतसर संधि। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे के शेर सिंह के समर्थक थे? तो गुलाब सिंह को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।